वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद महिमा। तो आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। तो इस पार्ट 3 में हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो आपको पता होगा ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, एक चीज को दूसरी जगह पे लेके जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। पर ट्रांसपोर्टेशन अपनी बॉडी में कैसे होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इज ए life process in which a substance is carried from one part to all other parts of the body। जिसमें क्या होता है, एक जो सब्सटेंस है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे सारे बॉडी पार्ट तक कैरिड किया जाता है। मतलब एक सब्सटेंस को अगर एक जगह से दूसरी जगह बॉडी पार्ट में पहुंचाना है तो उसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसको सर्कुलेशन भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हमें देखना है ट्रांसपोर्टेशन दो चीजों में। फर्स्ट देखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, दूसरा देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आप समझिएगा, प्लांट्स एक स्टेशनरी है, मतलब प्लांट्स स्थिर एक जगह पे, तो उनको ज्यादा मिनरल्स की, ज्यादा फूड की जरूरत नहीं रहती है। एनिमल्स मूविंग है तो उनमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो उसको ज्यादा एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो मेनली दो चीजों का होगा, एक वाटर का और एक फूड का। ठीक है, तो ये वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, कैसे होता है, ये सभी हमें इस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में समझना है। तो चलिए समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, द सब्सटेंस विच आर टू बी सप्लाइड टू अ प्लांट थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्लांट में कौन से सब्सटेंस सप्लाइड होते हैं? वाटर एंड मिनरल्स और वाटर एंड फूड। तो ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, दो तरह की वाटर और फूड को कोई ना कोई तो कैरी करता होगा। तो जो वाटर और फूड को प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है उसको बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। ये कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट में दो तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम एंड एक होता है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे यहाँ मेहमान आए, गेस्ट आए, तो घर में दो बहनें हैं। तो जो पहली बहन थी वो मेहमान के लिए पानी की ट्रे लेके आई और जो दूसरी बहन थी वो मेहमानों के लिए नाश्ते की ट्रे लेके आई, खाने की ट्रे लेके आई। तो जो पहली बहन थी जिसने क्या करा, मेहमानों को क्या दिया, पानी दिया, तो उसको हम नाम दे देते हैं जाइलम। क्या नाम दे देते हैं? जाइलम। और जो दूसरी बहन थी जो खाने की ट्रे लेके आई, इसको क्या नाम दे देते हैं हम? फ्लोएम। तो जो प्लांट में खाने का ट्रांसफर करता है, खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वो होता है फ्लोएम। और जो प्लांट में पानी का काम करता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, वो होगा जाइलम। तो एक जो सिस्टर है वो जो पानी दे रही है उसका क्या नाम हो जाएगा? जाइलम। और जो दूसरी सिस्टर है जो खाना दे रही है उसका क्या नाम हो जाएगा? फ्लोएम। तो ये जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस को भी समझते हैं। ये जाइलम एंड फ्लोएम का अगर डिफरेंस आता है तो आप 6 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे और इससे आपको जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक जाइलम जो होगा वो क्या होगा, पानी का ट्रांसफर कर रहा है, तो वो पेड़ की जड़ों में होता है। पेड़ कैसा होगा, एक पौधा कैसा होगा, पौधे की जो रूट्स होंगी वो जमीन के नीचे होंगी और उसकी स्टेम होगी और लीव्स होगी। तो जो जाइलम है वो क्या करता है, रूट से पानी को एब्जॉर्ब करेगा और रूट से पानी को एब्जॉर्ब करके फिर पूरे प्लांट में ऊपर तक देगा, वो स्टेम को देगा, लीव्स को देगा। ठीक है, और जो फ्लोएम आपको पता है प्लांट में खाना का बनता है, फूड का बनता है, लीव्स में बनता है, पौधों की लीव्स में खाना बनता है। तो जो लीव्स है वहां से जो खाना है वो स्टेम को भी जाएगा और रूट्स को भी जाएगा। तो जो जाइलम है वो क्या कर रहा है, रूट्स से जो जड़ है उससे पानी लेके प्लांट के ऊपर पार्ट तक पहुंचा रहा है, स्टेम को और लीव्स को। और फ्लोएम क्या कर रहा है, जो पत्तियों में खाना बन रहा है उसको पूरे प्लांट तक पहुंचा रहा है, स्टेम में भी और रूट्स में भी। It transport water and minerals from roots से to upper parts of the plant। ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड फूड लाइक अमीनो एसिड, शुगर फ्रॉम लीव्स, ये लीव्स से पहुंचा रहा है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो जड़ है, मतलब समझिए आप रूट से, तो रूट से ये जो ब्लैक में मैंने बनाया वो जाइलम है और जो रेड में बनाया है वो फ्लोएम है। तो ये क्या कर रहा है, जाइलम रूट से जो पानी है वो स्टेम को दे रहा है और ये लीफ है इसको दे रहा है। तो रूट से पानी स्टेम को दे रहा है और लीव्स को दे रहा है, ये जाइलम हो गया। और फ्लोएम क्या कर रहा है, यहाँ खाना बना, ये लीव्स है, यहाँ खाना बना, तो फ्लोएम क्या कर रहा है, यहाँ से खाने को स्टेम को भी दे रहा है और रूट्स को भी दे रहा है। तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस करी होगी, जाइलम का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे से ऊपर। पर जो फ्लोएम है उसका क्या डायरेक्शन हो रहा है, वो फ्लो खाने को ऊपर भी पहुंचा रहा है और नीचे भी पहुंचा रहा है। तो जो जाइलम है उसका फ्लो कैसा हो जाएगा, यूनी मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में होगा।
पर इसका मूवमेंट क्या होगा, बाय डायरेक्शनल, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो जाइलम का मूवमेंट कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल, और फ्लोएम का कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन में। ये क्या होता है, फाउंड डीप इन प्लांट। ये प्लांट की जड़ें तो बहुत नीचे तक होती है रूट में, तो ये प्लांट डीप डीप पाए जाते हैं, मतलब बहुत गहरे पाए जाते हैं। सिचुएटेड आउटर साइड ऑफ द प्लांट, ये क्या होते हैं, आउटर साइड में लोकेटेड होते हैं प्लांट की। इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वेस्कुलर बंडल। अब एक चीज यहाँ समझनी है कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उन दोनों को मिला के बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। ये क्या है, वेस्कुलर बंडल। तो ये वेस्कुलर बंडल के सेंटर में सिचुएटेड होगा और ये वेस्कुलर बंडल की आउटर साइड में सिचुएटेड होता है। इट हैज अ थिक सेल वॉल। इनकी सेल वॉल कैसी रहती है, थिक रहती है, बहुत थिक रहेगी। और इनकी सेल वॉल कैसी रहेगी, थिन रहेगी। जाइलम गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, मजबूती देते हैं। डज नॉट गिव, ये नहीं देते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो जाइलम रहेंगे उनके जो टिश्यूज का जो नेचर रहेगा वो डेड होते हैं। इनके टिश्यूज कैसे होंगे, डेड होंगे। और फ्लोएम के टिश्यूज कैसे रहते हैं, लिविंग रहते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट कैसा होता है, कैसे क्या फंक्शन करेगा। ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन के बारे में। सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं। ये हार्ट जो है वो मैं आपको सबसे एंड में समझाऊंगी। अभी हम समझते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ये जो ब्लड वेसल्स रहती है, क्या रहती है, जो हमारा जो ब्लड है वो अपनी बॉडी में से ओपन फ्लो नहीं होता है, खुला नहीं होता है, खुला फ्लो नहीं होता है। उसको क्या कर रखा है, उसको एक ट्यूब में, एक पाइप में फ्लो होता है वो। तो उस उन्हीं पाइप को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड वेसल्स रहती है तीन तरह की होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आपको पता होगा हमारी बॉडी में दो तरह का ब्लड होता है। एक ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक ब्लड को हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है वो ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको आपकी बॉडी में ऐसी जो वेन्स, ऐसी नसें दिखती होगी नीली कलर की, जो ब्लू कलर की आपको नसें दिख रही है अपने हाथ में, आप मुट्ठी ऐसे वो फिस्ट आप करिए और ऐसे देखिए तो ब्लू कलर की आपको नसें दिख रही होगी। ये ब्लड ब्लू है, मतलब इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो ये जो ब्लड है इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिस जो ये क्या रहेंगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगी उसमें क्या रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे वेन्स। ये क्या होती है, वेन्स, जिसमें क्या रहती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, वो ब्लू कलर का ब्लड होता है, और उसको मतलब ऐसे अपन शो करते हैं ब्लू कलर से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा रहता है। और जो इस वेन्स, ये तो आपको ऊपर दिख रही है, इसके अंदर एक और ब्लड वेसल है जिसमें क्या रहता है, जो रेड कलर का ब्लड फ्लो होता है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा रहेगा, तो वो होती है आर्टरी। तो आई होप आपको आर्टरी और वेन क्लियर होगी। आर्टरी मतलब ऐसी ब्लड वेसल्स जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, रेड कलर का ब्लड फ्लो हो रहा है, समझिए ऐसे, और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और ये जो आपको दिख रही है इसको क्या बोलेंगे, वेन्स, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ये आर्टरीज और वेन्स मिलती है कैपिलरीज पे, ठीक है। तो कैपिलरीज ही इन दोनों का मीडियम है, आर्टरीज और वेन्स का। अब समझते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होगा, तो ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, अपनी बॉडी में सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है, और किस अवस्था में, किस कंडीशन में, फ्लूइड कंडीशन में, तो इसलिए ब्लड को बोला जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये जो ब्लड होता है इसमें चार चीजें होती है, आपको चार चीज अच्छे से समझना है। कौन सी चार चीजें, तो पहली होगी इसमें प्लाज्मा, क्या होगा, प्लाज्मा। दूसरी होती है आरबीसी, तीसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और चौथी होती है प्लेटलेट्स। तो इन चारों के बारे में समझते हैं कि चारों होती क्या है। तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये चारों मिलके क्या बनता है, ब्लड बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं प्लाज्मा को। तो प्लाज्मा में क्या होता है, 90 to 92% वाटर होता है, इसलिए कलरलेस लिक्विड होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। कंसिस्ट मेनली वाटर एंड मेनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन इट। इसमें क्या होता है, मेनली वाटर रहता है और बहुत सारे सब्सटेंसेस इसमें डिसॉल्व रहते हैं। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या रहेंगी, इस प्लाज्मा में इमर्ज्ड रहती हैं।
तो जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है जिसमें मेनली वाटर है, और ये क्या करता है, वाटर और सारे सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट क्या रहेंगी, प्लाज्मा में इमर्ज रहती है। ठीक है, तो ये थी प्लाज्मा। डब्ल्यूबीसी तो आप लोगों को पता ही होगा कि ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तो आप लोगों को पता ही होगा कि ब्लड में क्या होता है, आरबीसी रहती है। आरबीसी में याद रखिएगा एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होगा, एक आयरन रिच कंपाउंड होता है। हीमोग्लोबिन में मेनली क्या होता है, आयरन। तो आरबीसी में एक आयरन रिच कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने जब अपन सांस लेते हैं तो अपन ऑक्सीजन मेनली अपन लेते हैं शरीर के अंदर, तो ये क्या करता है, लंग्स से क्या करेगा, हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सीजन की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो ये क्या करेगा, लंग्स से ऑक्सीजन को ले लेगा हीमोग्लोबिन, और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में दे देता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपन जब सांस छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में होता है। हीमोग्लोबिन की सबसे ज्यादा दोस्ती किससे होती है, तो हीमोग्लोबिन की जो दोस्ती होती है वो ऑक्सीजन से होती है, तो लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। तो आरबीसी में क्या होगा, आरबीसी कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। मेनली कौन कैरी कर रहा है, हीमोग्लोबिन। डू नॉट हैव न्यूक्लियर, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली एग्जाम में कि जो मैमल्स होते हैं, जो ह्यूमंस रहते हैं, उनकी जो आरबीसी रहेगी ना उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उनके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। फिर कंटेन आयरन रिच का पिगमेंट और हीमोग्लोबिन, इसमें क्या रहता है, आयरन रिच पिगमेंट प्रेजेंट रहता है विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही ब्लड का जो कलर रहेगा वो कैसा रहेगा, रेड रहेगा। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो आरबीसी क्लियर है। डब्ल्यूबीसी हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी इंडिया है, ठीक है, वो कोई दुश्मन देश है, वो इंडिया पे क्या कर रहा है, आक्रमण करने वाला है, ठीक है, तो वो अपने सैनिक क्या करते हैं, उसको अपने दुश्मन देश को अपने देश में आक्रमण करने से बचाते हैं, हमला करने से बचाते हैं। तो जो अपने सोल्जर्स हैं वो अपने काम सेम अपनी बॉडी में डब्ल्यूबीसी करती है। अपनी डब्ल्यूबीसी क्या करती है अपनी बॉडी में, जो अगर कोई दूसरा दुश्मन पार्टिकल या कोई गंदा पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल अगर अपनी कंट्री में, अपनी बॉडी में घुसना चाहता है, एंटर होना चाहता है, तो वो क्या करेगी, डब्ल्यूबीसी उसको बोल देगी कि नहीं, हम तो एंटर नहीं होने देंगे तुमको, क्योंकि तुम हमारी बॉडी में आके डिसीज कर दोगे। तो वो डब्ल्यूबीसी उसको भगा देती है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी की सोल्जर्स। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट। प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। प्लेटलेट का काम क्या होता है, प्लेटलेट क्या करती है, हेल्प इन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। प्लेटलेट क्या करती है, जैसे हम कभी लग गई हमको तो हमारी बॉडी से खून निकलने लग जाएगा। जैसे सपोज करो मुझे यहाँ वाउंड हो गया, मुझे यहाँ घाव हो गया और यहाँ से मेरे ब्लड बह रहा है, तो अगर मेरे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हुई तो मेरे शरीर में क्या होगा, यहाँ पर जो वो ब्लड रुकना चाहिए था, ब्लड रुक जाता है। ब्लड के ऊपर एक ऐसा जालीदार ऐसा वो स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे अपना ब्लड रुक जाता है। अगर मेरे शरीर में प्लेटलेट्स कम है तो मेरा ब्लड रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड को कोएगुलेशन करने का काम, ब्लड को रोकने का काम कौन कर रहा है, ये प्लेटलेट कर रही है। ठीक है, तो ब्लड की हमने 4 चीजें पढ़ी, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट हमें पढ़ना है लिम्फ के बारे में। तो हमारी बॉडी में याद रखिएगा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो ब्लड करता है, ब्लड जो है एक सामान को एक सब्सटेंस को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, और लिम्फ भी यही करता है, एक सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। अब ये लिम्फ होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो वेन्स जिसमें ब्लू कलर का ब्लड, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो आर्टरी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और तो ये है आर्टरी, ये क्या है, आर्टरी है, ये वेन्स है, और ये जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है क्या है, कैपिलरीज है। क्या है, कैपिलरीज है। आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। रेड वन इज आर्टरी, ब्लू वन इज वेन्स, and the thing which joins arteries and veins is called as capillaries। तो इस कैपिलरीज में आपने देखा होगा यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है। तो ये स्पेस क्यों है, इसमें क्या होता है, कभी जो ब्लड फ्लो होता है ना वो कभी ब्लड फ्लो होके इन स्पेस में आ जाता है। इन स्पेस में जैसे ब्लड आ गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इन स्पेस में आपके जो ब्लड है वो एक उसमें बहुत सारी चीजें और ऐड हो जाती है, वो एक नई चीज बनाता है जिसको बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ। ये लिम्फ का अपना एक अलग सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड का अपना अलग सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फ का भी अपना अलग सर्कुलेटरी सिस्टम है। लिम्फ ब्लड क्या है, दोनों तरफ से फ्लो हो रहा है, हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा है, पूरी बॉडी से हार्ट में आ रहा है। पर ये जो लिम्फ है इसका क्या फ्लो एक ही तरह से होगा, ये टिश्यूज से सिर्फ हार्ट तक जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट। और इसमें लिम्फोसाइट्स होती है, इसमें एक स्पेशल तरह की डब्ल्यूबीसीज होती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है,
तो लिम्फ कैसे बना आपको समझ में आ गया। ये आर्टरीज में कभी कभी क्या होता है, इनकी इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो ब्लड रहता है ये आर्टरी में फ्लो होते होते स्पेस में भरा जाता है। तो अगर ये ब्लड इसमें स्पेस में फिल हो जाता है तो वो लिम्फ बनाता है। ये लिम्फ का फ्लो एक ही तरह से होगा टिश्यूज से हार्ट की तरफ, और ये जो लिम्फ है वो उनका एक अलग सर्कुलेटरी सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ में WBC प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। तो ये आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ेंगे हम हार्ट के बारे में। तो अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की विच इज कॉल्ड एज दी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वर्किंग ऑफ हार्ट कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये पूरा इस वीडियो में अपन समझेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लड वेसल्स दो होती है, एक आर्टरीज और एक वेन्स। आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, रेड कलर का ब्लड, वो प्योर ब्लड होता है। और जो एक होती है वेन्स जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। तो जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट के पास आता है और हार्ट में क्या होता है, पंप होता है। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये बचपन से हमारा मिसकंसेप्शन हम पर लेके चल रहे हैं कि अरे जो अपना जो ब्लड है वो हार्ट में प्यूरिफाई होता है, तो ऐसा नहीं है। जो हार्ट है वो सिर्फ पंपिंग का काम कर रहा है। हार्ट किसका काम कर रहा है, सिर्फ पंपिंग का। जो ब्लड अपना जो प्यूरिफाई हो रहा है वो लंग्स में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा जो वेन्स है ना वो पूरी बॉडी से क्या करती है, ऊपर वाली बॉडी से भी और नीचे वाली बॉडी से भी, जितना भी, तो वो क्या करती है, वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट तक लेके आती है। तो जो वेन्स है वो क्या करती है, वेना कावा, उसके कलेक्शन ऑफ वेन्स को वेना कावा बोलते हैं। तो वेना कावा से ब्लड कहाँ आता है, सबसे पहले राइट ऑरिकल में। अब आप एक चीज याद रखिएगा, तो ये जो मैंने ब्लू एरो दिखा है, ये ब्लू एरो का मतलब है वेन्स वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये प्योर ब्लड नहीं है। और जो मैंने और ये रेड से जो बताए हैं ये प्योर ब्लड है। ठीक है, ये जो अभी यहाँ फ्लो हो रहा है ब्लू कलर में दिख रहा है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और ये वेन्स लेके आ रही है। और ये रेड वाला ब्लड कौन कैरी करता है, तो रेड वाला ब्लड आर्टरी कैरी करती है। तो अपन समझते हैं, तो जो वेन्स है उनका जो कलेक्शन को क्या बोलेंगे, वेना कावा। तो वेना कावा ब्लड कहाँ लेके आई, राइट ऑरिकल में। ये याद रखिएगा, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हार्ट के कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर हो गए। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को बोला जाता है ऑरिकल और नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को बोला जाता है वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को क्या बोलेंगे अपन, ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को क्या बोलेंगे, ऑरिकल, और नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। तो जो इधर जो हार्ट होगा उसकी ये राइट साइड हो जाएगी और ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अब जो ब्लड है वो सबसे पहले कहाँ आता है, सबसे पहले ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में। वेना कावा ब्लड लेके आएगी, वेना कावा ब्लड लेके आई, ये ब्लू कलर से ब्लड दिख रहा होगा। तो ब्लड कहाँ आएगा, सबसे पहले राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल जब पूरी फिल हो जाती है ब्लड से तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसे दो ऐसे वो स्ट्रक्चर होते हैं। आपने बचपन में कंप्यूटर पे पिन बॉल खेला होगा, तो पिन बॉल में वो नहीं होता ऐसे स्ट्रक्चर खुलते हैं जो बॉल जाती है आसपास में, तो वैसे यहाँ पे अपने हार्ट में से स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब यहाँ पे पूरा ब्लड फिल हो जाता है ना, तो ये क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो खुल जाते हैं ऐसे। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वॉल। ये वॉल होती है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ये वाली वॉल को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। तो अगर राइट ऑरिकल में ब्लड आया, फिर राइट ऑरिकल में ब्लड फिल हो गया, तो जैसे ही ब्लड फिल होता है तो ट्राइकस्पिड वॉल क्या होती है, खुल जाती है। तो जितना भी ब्लड है वो यहाँ से कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल। तो अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी भी आर्टरीज होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पर उसमें एक एक्सेप्शन है विच इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। ये एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। बाकी सारी आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, पर सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ से कैसा ब्लड था, अभी ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वो यहाँ से जाता है ये वाली इसके थ्रू। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अब चले जाएगा वो लंग्स में। कहाँ चले जाएगा, यहाँ से ब्लड कहाँ चले जाता है, अपनी लंग्स में।
कहाँ चला गया, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होता है, ये जो ब्लू ब्लड है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी तो अपनी लंग्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती है ब्लड से और ऑक्सीजन दे देती है। और फिर क्या होगा, ब्लड अब प्योर हो चुका है, ब्लड में अब ऑक्सीजन आ गई, तो अब ब्लड क्या होता है, वापस से लंग्स में चला गया, फिर लंग्स से वापस ब्लड प्योर होके कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो मैंने क्या बताया था आपको, सारी की सारी वेन्स है, ये जो नीली कलर की दिख रही है ये वेन्स है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पर एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। ये क्या होता है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, प्योर ब्लड कैरी करती है। तो अब लंग से कैसा आया, प्योर ब्लड आया, तो पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड आएगा। अब कहाँ आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। सबसे पहले ब्लड कहाँ आया था, वेना कावा से राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, लंग्स में प्योर हुआ, फिर प्योर ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट ऑरिकल में। अब यहाँ पे जो ब्लड आया है वो रेड कलर से दिख रहा होगा आपको, रेड कलर का मतलब क्या है, ये प्योर ब्लड है। तो लेफ्ट ऑरिकल से फिर कहाँ जाएगा ब्लड, इन बाइकस्पिड। अब यहाँ पे भरा गया ब्लड, तो अब क्या होगा, फिर यहाँ पे पूरा ब्लड भरा गया तो ये खुल जाएंगी, इसको बोलेंगे बाइकस्पिड वेल। यहाँ क्या थी, ट्राइकस्पिड वेल, इस वाली वेल को बोलते हैं बाइकस्पिड वेल। ये वाली वेल क्यों है, ताकि ये वाली वेल क्या होती है, जैसे नीचे ब्लड, ऊपर ब्लड नीचे भरा जाता है तो ये बंद हो जाती है, ताकि ब्लड वापस से ऊपर नहीं जा पाए। तो वेल्व प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है, ये बाइकस्पिड वेल्व है। तो लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की आने के बाद क्या होता है, जो ब्लड होता है ना वो अपनी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी में जाता है, विच इज कॉल्ड एज एओर्टा। ये मैंने 3D स्ट्रक्चर में अगर आपको बता पाती तो बताती, ये जो एओर्टा है ना उससे कनेक्ट रहती है, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो ये एओर्टा क्या करती है, एओर्टा के थ्रू फिर ब्लड अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो समझ में आया आपको, अपनी जितनी भी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पूरा कहाँ आया, हार्ट में आया, अपर बॉडी से भी और लोअर बॉडी से भी। हार्ट में आया, हार्ट में कौन लेके आई, वेन्स लेके आई, वेना कावा लेके आई। हार्ट से कहाँ गया, वो लंग्स में गया, फिर लंग्स से कहाँ गया, फिर वापस से हार्ट में आया, फिर हार्ट से क्या होता है, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में वो जाता है। ठीक है, अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे इस चार्ट के थ्रू। सबसे पहले ब्लड का आएगा वेना कावा, सबसे पहले ब्लड का है वेना कावा में, वेना कावा से कहाँ आया, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में। फिर ब्लड का आया ट्राइकस्पिड वेल में, ट्राइकस्पिड वेल में। फिर ब्लड का आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। फिर ब्लड का आया पल्मोनरी आर्टरी में, तो पल्मोनरी आर्टरी में आया। फिर कहाँ गया, लंग्स में गया, तो फिर लंग्स में गया। लंग्स के बाद कहाँ आया, पल्मोनरी वेन में, फिर पल्मोनरी वेन में आया। फिर पल्मोनरी वेन के बाद लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल के बाद बाइकस्पिड वेल में आया, बाइकस्पिड वेल के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद क्या होता है, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में वो चला जाता है। अब आपको यहाँ पर एक और कंसेप्ट समझने की जरूरत है। एक बार तो ब्लड यहाँ से आ रहा था हार्ट में, वेना कावा के थ्रू, फिर वापस से ब्लड लंग्स में चला गया, फिर वापस से ब्लड लंग्स हार्ट में एंटर हुआ थ्रू पल्मोनरी वेन। तो ये जो ब्लड है ना वो हार्ट में 2 बार एंटर हो रहा है, एक बार तो यहाँ से एंटर हो रहा है, एक बार लंग्स में आने के बाद एंटर हो रहा है। तो इसी चीज को कहते हैं डबल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन डबल बार हुआ है। और आप लोगों को पता है अपना हार्ट ऐसे एक बार अगर ये बंद होती है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये खुलती है तो इनको हार्ट रिलैक्स करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को बोलते हैं हार्ट को डायस्टोल। तो ये सिस्टोल जो होता है वो 120 और डायस्टोल नॉर्मल में 80 होता है, इसलिए हम ब्लड प्रेशर को बोलते हैं 120 to 80 mmHg होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि ब्लड प्रेशर को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, मैनोमीटर। तो ये था ओवरऑल हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।